गुरुवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पहले दिन मंदिरों व घरों में घट स्थापना की जाएगी। इस बार कोरोना काल के चलते सड़कों व चौराहों पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं होगी। उधर नवरात्र को लेकर मंदिरों में सजावट का कार्य जोरों पर है। रंगाई व पुताई के साथ ही लाइटिंग की जा रही है। प्रतिमा स्थापना को लेकर मूर्तिकारों के यहाँ खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहर में चित्तौड़गढ़ रोड, पुर रोड पर प्रतापनगर स्कूल के पास बाहर से मूर्तिकार आए हुए हैं। यह मूर्तिकार छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाओं को आकर्षक रंग देकर विक्रय कर रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि बड़ी प्रतिमाएं की बिक्री कोरोना काल के चलते कम है, लेकिन छोटी प्रतिमाएं अच्छी बिक रही है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्र के साथ ही जहां घट स्थापना के साथ ही नवरात्र की स्थापना हो जाएगी और शक्ति पीठों पर मां दुर्गा की आराधना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से जो पंडालों के अंदर जो मां दुर्गा की जो प्रतिमाएं स्थापित होती है वो इसका असर भी कोरोना की वजह से देखने को मिल रहा है। और इस बार भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो पंडाल है, जो गरबा के पंडाल सजते हैं, वहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विराजमान नहीं हो पाएगा और इसका असर सीधे सीधे जो मूर्तिकार परिवार है इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि गत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से जो मूर्ति जो बनाते हैं ये पूरी तरह से देखा जाए तो बेरोजगार वाली स्थिति पहुंच चुकी है। क्योंकि जो इनका जो परिवार का लालन पालन ही मूर्ति बनाने से होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अब मूर्ति का जिस प्रकार सरकार की रोक है तो ये बड़ी जो प्रतिमाएँ हैं इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार, इनसे जानना चाहते हैं किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी सर बताएं कि कब से मूर्ति 2 साल से नहीं बिक रही है जी, और अभी भी कोरोना के हिसाब से अभी भी माल नहीं बिक रहा है और नहीं अभी भी माल नहीं बिक रहा है। अभी रेट भी कम कर रखी है फिर भी नहीं बिक रहा है इतना माल। और 60 परिवार के हैं, 60 लोग। साल में कितनी बार मूर्तियाँ बनाते हैं आप? साल में 2 बार बनाते हैं, गणेश जी की और दुर्गा पूजा की। गणेश जी की भी मूर्ति इस बार नहीं बन पाई? इस बार भी बनी, बाकी बिकी नहीं। इस बार जो लागत लगी वो भी निकल नहीं पाएगी? नहीं निकल पाई। इस बार भी गिराकी भी नहीं है, लागत लगी जो भी नहीं निकलेगी। और देखा जाए तो कितने रुपए से लगाकर आप मूर्ति बेचते, किस रेट से लगाकर कहाँ तक की मूर्ति अपने पास उपलब्ध है? अपने बाद मूर्ति पहली बेच रहे थे 5,000, 4,000, 10,000, 12,000। अभी 500, 1,000, 1,500 भी नहीं बिक रही है अभी। पूरी तरह से बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। बेरोजगारी है। अगर बात करें तो मूर्ति बनाने के लिए क्या क्या आप आइटम लेते हैं काम में? हम नारियल का काथा लेते हैं और मिट्टी लेते हैं। अच्छा, जल में प्रवाहित होने से भी कोई नुकसान नहीं होता? जल कुछ नुकसान नहीं होता, क्यों केमिकल वापर ही नहीं रहा अभी उसके लिए। केमिकल नहीं वापर। स्थिति क्या है? जैसे 2 साल से मूर्तियाँ बिक नहीं रही है तो नहीं बिक रही तो परिवार का पेट पालना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है अभी, क्योंकि दूसरा काम हमें आता ही नहीं और हमारा सीजन यही है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से धंधा हो नहीं पा रहा है, करें क्या। जो मूर्ति हम 1500 में बेच रहे थे वो 500 में नहीं बिक रही है अभी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं तो हमको कौन देगा। आप मूर्ति बनाते कितने परिवार इसमें लगे? 7-8 परिवार है। सारे परिवार में मूर्तियाँ बनाते हैं? 60-70 लोग हैं। तो हमने देखा कि 7-8 परिवार के जो 50-60 सदस्य हैं जो साल में गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के अवसर पर जो मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से गत 2 वर्षों से जो सरकार की कोविड गाइडलाइन है और कोरोना की वजह से मूर्ति नहीं बिक पाने के कारण इनके सामने बेरोजगारी और भूखमरी की तक नौबत आ चुकी है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।